मित्रभेद। पंचतंत्र के पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह दो गीदड़ दमनक और कर्टक जंगल के राजा शेर पिंगलक के आगे पीछे घूमते रहते हैं और उस कहानी में राजा के प्रति कर्तव्य और राजा को खुश करने के नियम के बारे में बताया गया है। अब आगे पंचतंत्र मित्रभेद के इस भाग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कर्टक ने कहा, तुम वहां जाकर पहले क्या कहोगे, यह तो पहले बताओ। दमनक ने कहा, अच्छी वर्षा से जैसे बीज से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बातचीत करते हुए क्रमशः नए वाक्य उत्पन्न होते हैं। उल्टे उपाय करने से पैदा होने वाली विपत्ति और अनुकूल उपाय से उत्पन्न होने वाली गुण सिद्धि को जो नीति प्रयुक्त होती है, उसे मेधावी पुरुष सामने फरकती दिखला देते हैं। मधुर सूक्तियाँ सुग्गे की तरह किसी की वाणी में होती हैं तथा गूंगे की तरह किसी के हृदय में होती हैं, और कभी किसी की वाणी और हृदय दोनों में ही शोभायमान होती हैं। बिना समय के मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बहुत पहले पिता की गोद में बैठकर मैंने यह नीति शास्त्र सुना था। बृहस्पति भी अगर असमय में वचन बोले तो उनकी बुद्धि का भारी निरादर और अपमान होता है। कर्टक ने कहा, पर्वतों की तरह राजा सदा व्याल कीर्ण यानी खल पुरुष अथवा सर्पों से आकीर्ण, विषम यानी कठोर प्रकृति वाला अथवा ऊंचा या नीचा, कठिन और कष्ट से सेवन योग्य होता है। उसी तरह राजे सर्पों की तरह भोगी यानी वैभव युक्त अथवा फन युक्त, कंचुका विष्ट यानी कंचुकी अर्थात अंतरपुर के एक अधिकारी से युक्त, राजा सांप के अर्थ में केचुली से युक्त, क्रूर, अत्यंत दुष्ट और मंत्र साध्य, राजा के अर्थ में छिपी मंत्रणा और सांप के अर्थ में सांप साधने का मंत्र होता है। राजा सर्पों की तरह दो जीभ वाले, क्रूर, कर्मी, अनिष्ट करने वाले, दूसरों का दोष देखने वाले और दूर से देखने वाले होते हैं। राजा हमें चाहता है, इसीलिए जो किसी का थोड़ा भी बुरा करते हैं वे पापी आग में पतंगों की तरह जल जाते हैं। सब लोगों में पूजित राजपद दुरारोह होता है। थोड़े से अपकार से भी वह ब्रह्म तेज की तरह दुख देता है। राजलक्ष्मी मुश्किल से प्रसन्न और मुश्किल से मिल सकने वाली होती है, लेकिन एक बार भेंट होने पर जिस तरह जलाशय में जल रहता है, उसी तरह वह बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। दमनक ने कहा, बात ठीक है, किंतु जिस मनुष्य का जैसा जैसा भाव रहता है, उस मनुष्य से उसी भांति मिलकर चतुर उसे अपने वश में करता है। अपने स्वामी के विचार के अनुसार काम करना यह सेवक का सबसे अच्छा धर्म है। स्वामी की इच्छा अनुसार नित्य चलने वाला सेवक राक्षसों को भी वश में कर लेता है। क्रोधित राजा की तारीफ, उसके चाहने में चाह, उसके द्वेष में द्वेष और उसके दान की प्रशंसा, ये चीज़ें बिना तंत्र मंत्र के भी वशीकरण के साधन है। कर्टक ने कहा, अगर तेरी यही मनसा है तो तेरा रास्ता सुकर हो, तू अपनी इच्छा अनुसार काम कर। दमनक कर्टक को प्रणाम करके पिंगलक की तरफ चला। उसे आते देखकर पिंगलक ने द्वारपाल से कहा, अपनी छड़ी दूर हटाओ और मेरे पुराने मित्र मंत्री पुत्र दमनक को बिना किसी रोक टोक के आने दो। वह मेरे द्वितीय मंडल में बैठने वाला और यथार्थवादी है। द्वारपाल ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। उसके बाद तब जाकर दमनक दिए हुए आसन में पिंगलक को प्रणाम करके बैठा। वह तो उसके नख रूपी व्रज से अलंकृत दक्षिण हाथ को ऊपर रखकर सामान्य भाव बोला, आपका मंगल है, क्यों बहुत दिनों में दिखे। दमनक बोला, श्रीमान के चरणों का यद्यपि हमसे कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु आपसे समय पर वचन कहना उचित ही है, कारण कि उत्तम, मध्यम, अधम सभी से राजाओं का प्रयोजन होता है। कहा भी है, दांतों के कुरेदने व नित्य कर्मों के खजाने से तृण से भी राजाओं का कार्य होता है। हे महाराज, वाणी और हाथ वाले मनुष्य से कार्य होता है, और बाकियों का तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार से हम स्वामी के चरणों के कुल कम से प्राप्त हुए वृत्ति आपदा में भी पीछे चलने वाले हैं। यद्यपि अपने अधिकार को प्राप्त नहीं है, तब भी श्रीमान के चरणों को यह योग्य नहीं है। कहा भी है, भृत्य
और गहने स्थान में नियुक्त करने चाहिए। मैं प्रभु हूँ ऐसा मानकर चूड़ामणि यानी सिर का भूषण चरण पर कोई धारण नहीं करता है, कारण जो गुणों से अनभिज्ञ है भृत्य उसको साथ नहीं देते, चाहे वह धनाढ़, कुलीन और कमायत राजा हो। जो भृत्य असमान वृत्तियों से समानता को प्राप्त किया जाए, तुल्य वृत्तियों से दूर सत्कार वाला किया जाए तथा कार्यभार में नियुक्त न किया जाए, इन 3 कारणों से भृत्य राजा को त्याग कर देता है। और जो अज्ञानता से उत्तम पद के योग्य वृत्तियों को हीन अधम स्थान में नियुक्त करता है, न वे वहाँ रहते हैं, न राजा का दोष है, न उनका। कहा भी है, सुवर्ण के गहने में लगाने योग्य मणि यदि निकृष्ट धातु में लगाई जाए, वह मणि न रोती है न शोभित होती है, किंतु वैसे नियुक्त कर देने वाले की निंदा होती है कि लगाने वाले को योग्यों का ज्ञान नहीं है। और जो स्वामी यह कहते हैं कि बहुत काल में देखा, सो भी सुनो। जिस स्थान में दाहिने बाएं हाथ का विशेष नहीं है, वहाँ सब स्थान में जानने वाला कौन बुद्धिमान क्षण मात्र भी स्थित रहेगा। जिनकी बुद्धि कांच में मणि के कांच का विकल्प करती है, उनके निकट भृत्यजन नाम मात्र को भी स्थित नहीं होते। जिस देश में परीक्षा करने वाले नहीं है, वहाँ समुद्र से उत्पन्न हुए रत्नों का मूल्य नहीं होता। अमीर देशों में चंद्रकांत मणियों को गोप 3 कौड़ी से खरीदते हैं। लोहित मणि और पद्मराग मणि को अंतर जहाँ नहीं है, वहाँ किस प्रकार रत्नों का विक्रय होता है। जब स्वामी वृत्तियों में एक सा विशेषता रहित बरतता है, वहाँ उधम में समर्थकों का उत्साह हीन हो जाता है। वृत्तियों के बिना राजा ऐसे शोभित नहीं होता, जिस प्रकार लोक की अनुग्रह करने वाली किरणों के बिना तेजस्वी सूर्य नहीं शोभित होता। अरों में नाभि और नाभ में अरे स्थित रहते हैं। इसी प्रकार से यह स्वामी सेवक का आजीविका चक्र चलता है। नित्य सिर से धारण किए स्नेह से परिपालित तेल के बिना केश भी रूखे हो जाते हैं, क्या सेवक न होंगे? ऐसा जानकर राजा को विलक्षण, कुलीन, बहादुर, मजबूत तथा खानदानी मनुष्यों को सेवक बनाना चाहिए। जो सेवक राजा का दुष्कर और उत्तम काम करके लज्जा से कुछ नहीं कहता, उसे राजा सर्वदा सहायवान रहता है। जिसे कार्य सौंप कर निसंग चित्त से बैठा जा सके, ऐसे सेवकों को तो मानो वह राजा की दूसरी स्त्री ही हो, ऐसा भला मानना चाहिए। जो बिना बुलाए पास आता है, सदा द्वार पर खड़ा रहता है तथा पूछने पर सच्ची और थोड़ी बातें करता है, वह राजाओं के योग्य सेवक है। राजा के लिए हानिप्रद वस्तु देखकर बिना आज्ञा के भी जो उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, वह राजाओं का योग्य सेवक है। राजा अगर उसे मारे, गालियां दे और दंड दे, फिर भी राजा की अनिष्ट चिंता नहीं करता, वह राजाओं का योग्य सेवक है। जो कभी मान में गर्व नहीं करता, न अपमान में तपता है और सर्वदा अपना आकार ज्यों का त्यों रखता है, वही राजाओं का योग्य सेवक है। जो कभी भूख और नींद से पीड़ित नहीं होता, न ठंडक या गर्मी से, वह सेवक राजाओं का योग्य सेवक है। जो भविष्य में होने वाले युद्ध की बात सुनकर स्वामी की ओर प्रसन्न मुख से देखता है, वह राजाओं का योग्य सेवक है। जिसकी देखभाल से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह राज्य सीमा नित्य बढ़ती है, वही सेवक राजाओं के योग्य है। जिसके अधिकार से अग्नि में जैसे चमड़ा सिकुड़ जाता है, वैसे ही राज्य सीमा संकुचित हो जाती है। राज्य की इच्छा करने वाले राजा को तो ऐसे सेवक छोड़ देना चाहिए। ये सियाड़ है, यह मानकर स्वामी जो मेरी हेठी करते हैं, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहा है, रेशमी वस्त्र कीड़े से बनता है, सोना पत्थर से निकलता है, दूब पृथ्वी के रोयों से उगती है, लाल कमल कीचड़ में पैदा होता है, चंद्रमा समुद्र में से निकलता है, नील कमल गोबर से निकलता है, आग काठ में होती है, मणि सांप के फन में होती है, प्यूरी गाय के पित्त से निकलती है। इस प्रकार गुणी जन अपने गुणों से ऊपर उठते हैं और ख्याति पाते हैं। इसमें जन्म से क्या संबंध? नुकसान करने वाली घर में पैदा हुई चूहिया भी मार देने योग्य है, पर सहायक होने से बिल्ली को भोजन देकर भी
लोग उसकी इच्छा करते हैं। रेंड, भिंड, नरकुल और मदार बड़ी तादाद में संग्रह करने पर भी इमारती लकड़ी का काम नहीं देते। उसी प्रकार असंख्य अज्ञानियों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। असमर्थ भक्त किस काम का? मुझे आप भक्त और समर्थ दोनों ही जानिए। मेरी अवज्ञा करना आपके योग्य नहीं है। पिंगलक ने कहा, ठीक है, असमर्थ हो कि समर्थ, तू हमेशा के लिए मेरा मंत्री पुत्र है, इसीलिए जो कुछ भी कहना चाहता है निसंक होकर कह। दमनक ने कहा, देव, आपसे कुछ विनती करनी है। जो कुछ कहना चाहता है कह, पिंगलक ने कहा। उसने कहा, बृहस्पति का कहना है कि अगर राजा का बहुत थोड़ा भी काम हो तो उसे सभा के बीच में नहीं कहना चाहिए। इसीलिए महाराज, आप मेरी विनती एकांत ही सुनिए। कारण कि राजकीय मंत्रणा अगर 6 कानों में जाए तो वह प्रकट हो जाती है, पर 4 कानों से वह बाहर नहीं जाती। इसीलिए बुद्धिमान इस बात की कोशिश करता है कि वह 6 कानों का त्याग करे। पिंगलक के अभिप्राय को जानने वाले बाघ, चीता, भेड़िए इत्यादि सब दमनक की यह बात सुनकर उसी क्षण वहाँ से दूर हट गए। इसके बाद दमनक बोला, आप पानी पीने जाते जाते फिर क्यों वापस लौटकर यहाँ बैठ गए? पिंगलक शर्मीली हंसी से बोला, इसमें कोई बात नहीं। दमनक बोला, देव, अगर यह बात कहने लायक नहीं है तो रहने दीजिए। कहा भी है, कुछ बातें स्त्रियों से, कुछ बातें रिश्तेदारों से, कुछ बातें मित्रों से और कुछ बातें पुत्रों से भी छिपाने जैसी होती है। यह वस्तुतः ठीक है अथवा नहीं, इस बात को गंभीरतापूर्वक विचार कर विद्वान पुरुष को बात करनी चाहिए। यह सुनकर पिंगलक ने विचार किया, यह योग्य मालूम पड़ता है, इसीलिए इसके सामने मैं अपना मतलब बताऊंगा। कहा है कि विशिष्ट गुणों के सामने समझने वाले स्वामी के पास, गुणवान सेवक के पास, अनुकूल पत्नी के पास और अभिनन मित्र के पास अपना दुख निवेदन करके मनुष्य सुखी होता है। फिर पिंगलक बोला, हे दमनक, क्या तू दूर से आती हुई यह भयावनी आवाज़ सुनता है? उसने कहा, स्वामी सुनता हूँ, पर इससे क्या? पिंगलक ने कहा, भद्र, मैं इस जंगल से भाग जाना चाहता हूँ। दमनक ने कहा, किस लिए? पिंगलक ने कहा, इसलिए कि मेरे इस वन में कोई अजीब जानवर घुस गया है जिसकी यह बाहरी आवाज़ सुन पड़ती है। उसकी ताकत भी उसकी आवाज़ के समान ही होगी। दमनक ने कहा, महाशय, आप केवल आवाज़ से भयभीत हो गए, यह ठीक नहीं। कहा है कि पानी से मेंढ टूट जाती है, गुप्त न रखने से छिपी बात फूट जाती है, चुगली खाने से स्नेह टूट जाता है और केवल शब्द से कायर डरता है। अपने पुरखों से मिले इस वन को एकाएक छोड़ना आपको उचित नहीं, क्योंकि भेरी, बांसुरी, वीणा, मृदंग, ताल, पटह, शंख और काहल इत्यादि के बजाने से तरह तरह की आवाज़ें निकलती है। इसीलिए केवल आवाज़ से ही नहीं डरना चाहिए। कहा है कि अति प्रबल और भयंकर शत्रु राजा के चढ़ाने पर भी जिसका धीरज नहीं टूटता, वह राजा कभी नहीं हारता। विधाता के भय दिखलाने पर भी धीर पुरुषों का धैर्य नाश नहीं होता। गर्मी में जब तालाब सूख जाते हैं तब भी समुद्र बराबर उछलता रहता है। उसी प्रकार जिन्हें संकट में दुख नहीं, ऐश्वर्य में हर्ष नहीं और युद्ध में कायरता नहीं, ऐसे तीनों भुवनों के तिलक रूप बिरले ही पुत्र को माता जन्म देती है। उसी प्रकार ताकत न होने से नम बने हुए, निर्बल होने से गौरवहीन बने हुए तथा मानहीन प्राणी की ओर तिनके की एक ही गति है। और भी दूसरे के प्रताप का सहारा लेने पर भी जिसमें मजबूती नहीं आती, ऐसे लाख के बने गहने के समान मनुष्य के रूप से क्या प्रयोजन है। यह जानकर आपको धैर्य धरना चाहिए और केवल आवाज़ से नहीं डरना चाहिए। कहा भी है, मैंने पहले जाना कि वह चर्बी से भरा होगा, पर अंदर घुसने के बाद उसमें जितना चमड़ा और जितनी लकड़ी थी वह ठीक ठीक समझ में आ गया। पिंगलक ने कहा, यह किस तरह? दमनक ने कहा, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मित्रभेद पंचतंत्र की दमनक की एक और कहानी में।